हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं अभी सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो फोर्थ सेम कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आता है। उसमें हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें जो सेकंड टॉपिक है फंक्शन, वो अभी देख रहे हैं। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कौन सा टॉपिक देखा था? देखो, ये इक्वालिटी ऑफ फंक्शन देखा था कि जो दो फंक्शन है एफ एन जी, वो दोनों जो है वो इक्वल कब होते हैं। तो हमने ये कंडीशन देखी थी कि ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तब वो इक्वल होते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली क्या है? ये मतलब उसका मतलब कि डोमेन डोमेन जो है दोनों फंक्शन का वो कैसा होना चाहिए? सेम। उसके बाद रेंज, या आप बोले को डोमेन, कोई भी चलेगा, राइट। तो रेंज भी दोनों की सेम होनी चाहिए। और जो थर्ड है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, हमारा दोनों फंक्शन कैसा होना चाहिए? सेम। यहाँ पे नॉट इक्वल लिखा है लेकिन एक्चुअली क्या आएगा? इक्वल आएगा। गेटिंग? तो ये हमने ऑलरेडी कल देखा था। उसके बाद में हमने जो देखा था वो था टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर मैंने ये जो यहाँ पे बुक में 4 फंक्शन दिए हैं, वन वन फंक्शन, ऑन्टो, वन वन ऑन्टो फंक्शन एंड इंटो फंक्शन। ये सभी जो फंक्शन हैं वो मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझाया था कि ये फंक्शन में एक्चुअली होता क्या है। गेटिंग? तो वो हमने एग्जाम्पल दे के मैंने बताया था। आज हम देखेंगे ये बुक में से। अब देखो, यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि पहला हम बात करते हैं वन वन फंक्शन की। तो वन वन फंक्शन यानी मैंने कल समझाया था उसको और क्या बोलते हैं, वो याद रखना है आपको। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। आप सिलेबस में देखोगे तब यही वर्ड लिखा होगा, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, राइट। सो वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोलते हैं। वो आपको याद रखना है। और वन वन का मतलब क्या होता है? मान लो कि हमारे पास सेट ए है, सेट बी है। ओके, और ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज अवर फंक्शन। तो यहाँ पे मान लो कि ये पहला एलिमेंट जो है वो 1 2 3 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है। ओके, तो ये फर्स्ट जो है 1 के साथ, 2 जो है मान लो 3 के साथ, और 3 जो है वो 2 के साथ। मतलब हर एक एलिमेंट जो है ए का हर एक एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट के साथ, बी का एलिमेंट के साथ क्या है? रिलेटेड है, उसके साथ रिलेट करता है, राइट। एसोसिएट है। उसका मतलब क्या हुआ कि each and every element of domain means set A is related to the unique element of the set B। मतलब यूनिक, इसकी 1 की इमेज क्या है? यहाँ पे 1 है। 2 की इमेज क्या है? 3 है। और 3 की इमेज क्या है? 2 है। ये मैंने ऑलरेडी कल बताया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो ये यूनिक इमेज होनी चाहिए। अभी मैं ऐसा कर दूँ कि ये 2 जो है वो 3 के साथ है और ये 3 भी 2 के साथ है, दोनों। ओके, तो वो 1 1 नहीं होगा, वो मैनी टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की इमेज भी 3 हो गई और 3 की इमेज भी क्या हो गई? हमारी 3 हो गई। पता चला? तो 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि सेट ए मतलब डोमेन के जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट की जो इमेज है को डोमेन के अंदर, वो हमारी यूनिक होनी चाहिए। तो ये हमारा वन वन फंक्शन हो गया। अभी यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी ए सेड टू बी अ वन वन फंक्शन, और उसको क्या बोलते हैं? और इंजेक्टिव इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, देन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू फॉर एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू ए। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है उसके लिए। मतलब ये एक्स वन एक्स टू जो है सेट ए के अंदर, उसकी सारी वैल्यू के लिए देखो ये दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ओके,
मीन्स x1 इक्वल टू x2। तो सी यहाँ पे फंक्शन है, देखो f फ्रॉम q टू q। q मतलब क्या हो जाएगा, ये सेट दिया है हमें, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, x बिलोंग्स टू q। x मतलब ये हमारा जो सेट है रेशनल नंबर का, ओके, उसका क्या है, एलिमेंट है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये हमें दिया है, मतलब इफ़ ये कंडीशन होती है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, तब जाके हमारा फंक्शन वन वन होगा। तो ये दिया, तो यहाँ पे f ऑफ x1 हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये f ऑफ x हमारे पास है, तो यहाँ पे 4x प्लस 3 है, तो वहाँ पे x की जगह पे x1 रख देंगे, तो क्या आएगा 4x1 प्लस 3। सिमिलरली f ऑफ x2 चाहिए, तो वही फंक्शन में x की जगह पे क्या रखेंगे, x2, तो आएगा क्या 4x2 प्लस 3। बस ये दोनों साइड पे 3 3 कैंसिल, देन ये आएगा तो 4 4 कैंसिल, तो आएगा क्या आंसर हमारा, x1 इक्वल टू x2। उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने एग्जांपल लिया, ओके, वो क्या है, वन वन फंक्शन है। ओके, ये जो दिया हुआ फंक्शन वो कैसा है, वन वन फंक्शन है। अब उसके नीचे देखो और एक फंक्शन है सी, यहाँ पे f फ्रॉम r टू r, मतलब रियल सेट लिया है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर दिया है, तो और x बिलोंग्स टू r, राइट। तो हम कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2, देन वी कैन से डेट अवर गिवन फंक्शन इज वन वन। तो देखो ये f ऑफ x1 मतलब यहाँ पे f ऑफ x में x की जगह पे x1 रखो तो वो मिलेगा, f ऑफ x2 की फाइंड करना है तो यहाँ पे f ऑफ x में x की जगह पे x2 रखो तो वो मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा, देखो ये x1 का प्लस और माइनस x2 मिला, मतलब दोनों सेम तो नहीं मिले, तो हमने क्या लिख दिया, x1 नॉट इक्वल टू x2। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है वो हमारा वन वन फंक्शन नहीं है, गेटिंग f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, दैट इज नॉट एन वन वन फंक्शन। ओके, तो ये वन वन फंक्शन बहुत इजी है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है समझना, नेक्स्ट वाला जो है वो है ऑन्टो फंक्शन। अब ऑन्टो फंक्शन क्या है वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। ऑन्टो फंक्शन में सिंपली बात आपको याद रखनी है, हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, एंड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज़ नथिंग बट योर आवर फंक्शन। तो सी यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 कुछ भी है, यहाँ पे क्या है 1 2 3। अब मैपिंग करता हूँ तो 1 1 के साथ रिलेट है, 2 जो है वो 2 के साथ है, 3 जो है वो 3 के साथ है, मान लो ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन्टो फंक्शन। तो ऑन्टो फंक्शन का मतलब क्या है कि ये सेट बी है कोडोमेन, उसके जो सारे एलिमेंट हैं उसकी एटलीस्ट हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट एक प्री इमेज जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब उसका मतलब ये जो बी सेट जो है उसके सारे एलिमेंट कोई ना कोई सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। यहाँ पे ये बी सेट जो है उसमें कोई भी एक खाली नहीं रहना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे मैं फिर से 5 लिख देता हूँ, 1 2 3 के बाद, तो 5 के साथ 5 किसी की इमेज है ही नहीं, मान लो 5 की कोई यहाँ पे प्री इमेज है ही नहीं, 5 अकेला है, अभी किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन्टो नहीं हो जाएगा। ओके, ऑन्टो हम नहीं बोल सकते इनको, क्यों, क्योंकि बी जो सेट है उसके अंदर 5 है, उसकी कोई प्री इमेज हमारे सेट ए में नहीं है। ओके, तो हम ऑन्टो नहीं बोलेंगे। मतलब क्या है, सेट बी जो है उसके सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए सेट ए के एलिमेंट के साथ, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट में हमें याद रखना हो तो। अब हम बुक में से देखते हैं, देखो क्या है, अ फंक्शन f from a to b is said to be an onto function or
मेन बात, ऑन्टो फंक्शन को और क्या बोलते हैं ये याद रखना, सर्जेक्टिव। इफ फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब ये सेट बी वाला, उसके एलिमेंट को क्या बोला, वाई। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, ओके, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये सेट ए हो गया। तो बी के हर एक एलिमेंट के लिए ए के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, ओके। तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन्टो है। तो कोई भी एग्जांपल हो शॉर्ट में देखना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सारे एलिमेंट ए के एटलीस्ट एक एलिमेंट के साथ तो रिलेट होना ही चाहिए, बस वही मीनिंग है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि लेट फंक्शन एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइन, ये फंक्शन दिया है फॉर एक्स प्लस थ्री एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सच डेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री है, एफ एक्स का ही मतलब क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पे मैं वाई रख दूँ तो x का इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ऐसा, y माइनस थ्री बाई फोर, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, देन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, मतलब कि b, कोडोमेन कौन सा है हमारा, यहाँ पे q है, ओके। और ये हमारा क्या आ जाता है, डोमेन। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट q देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई फोर। वो कहाँ से लिखा है, यहाँ से। ये एफ एक्स ही क्या है हमारा, y है। बिलोंग्स टू डोमेन सेट q, कि वो भी ये जो डोमेन सेट जो q है उसमें बिलोंग करना होना चाहिए एक्स भी, मतलब y की वैल्यू के लिए ये जो को डोमेन के अंदर जो y है वो वैल्यू के लिए जो भी x मिलेगा हमें, वो हमारा जो डोमेन सेट है q उसमें उसकी वैल्यू आनी चाहिए। नहीं आई तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझ में आया। y की वैल्यू के लिए कोई भी x हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो वो तो खाली रहेगा, उसके साथ रिलेशन होगा ही नहीं, तो वो ऑन्टो होगा नहीं। ये ऑलवेज एग्जिस्ट होनी ही चाहिए, एटलीस्ट वन वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे ये होगा क्योंकि यहाँ पे सेट कौन सा है, डोमेन क्यू है। तो यहाँ पे मान लो कि हमारी रेशनल वैल्यू हम भी हम लेते हैं, तो यहाँ पे x का जो आंसर आएगा वो रेशनल में मिलेगा, मतलब वो क्यू सेट में बिलोंग करेगा। तो जो भी फंक्शन है वो हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑन्टो फंक्शन है, ओके। तो ये दो बात आ गई आपकी कि ये जो हमारा वन वन फंक्शन था उसको क्या बोलते हैं हम, इंजेक्टिव, और ऑन्टो फंक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। अब देखो हम दूसरा एक नया देखेंगे, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्या है, वन वन ऑन्टो फंक्शन। तो मतलब वन वन भी है और ऑन्टो भी है, उसको क्या बोलते हैं, वन वन ऑन्टो फंक्शन, ओके। यहाँ पे लिखा भी है देखो कि गिवन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एन वन वन ऑन्टो फंक्शन। उसको और क्या बोलते हैं, वन वन ऑन्टो फंक्शन को, दोनों है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ये याद रखना, बाइजेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, वन वन ऑन्टो, वन वन भी है एंड ऑन्टो भी है। तो बहुत इजी है ये तो, ओके। वन वन के तो पता है कि ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज बी में होनी चाहिए, और ऑन्टो का मतलब कि बी के जो सारे एलिमेंट है कोई एटलीस्ट ए के एक एलिमेंट के साथ वो रिलेट होना चाहिए, बस। तो ये हो गया हमारा। तो ये फिर से हम नहीं देखते हैं अभी, राइट। दोनों हमने देखा है अभी, वन वन भी देखा है, ऑन्टो भी देखा है। तो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे वन वन ऑन्टो, और उसका और नाम क्या है, बाइजेक्टिव, वही याद रखना है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, सी, इंटो फंक्शन। ये भी मैंने कल बताया था,
उसमें क्या बताया था कि कोई भी एक मान लो कि सेट ए है और सेट बी है, ओके, उसके बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ योर फंक्शन। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4। अभी ये जो रिलेशन बनाए गए, 1 1 की इमेज है, 2 मान लो कि 3 की इमेज है, 3 जो है वो 4 की, ओके, मतलब ये 4 जो है वो 3 की इमेज, मैंने थोड़ा रिवर्स बोल दिया। ये जो 4 है, 4 वो 3 की इमेज है, 3 जो है वो 2 की इमेज, और 1 जो है वो 1 की इमेज है। रिवर्स बोलना है तो भी आप बोल सकते हो, लेकिन प्री इमेज कैसे, ये 4 की प्री इमेज क्या है, तो 3, तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे वर्ड। तो इसका मतलब क्या है इंटो फंक्शन का, कि सेट बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा सेट बी के अंदर, मीन्स कोड डोमेन के अंदर, कि उसकी कोई भी प्री इमेज जो है यहाँ पे सेट ए में होगी ही नहीं, ऐसे कोई होगा ही नहीं वेल एलिमेंट ए के अंदर कि उनके साथ ये जो 2 है वो क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, रिलेट करेगा, राइट। सो 2 की कोई भी प्री इमेज यहाँ पे होगी नहीं, दैट मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देर इज नो element present in a set A which is related to 2, getting। तो ये एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा सेट बी के अंदर कि उसकी प्री इमेज जो है वो सेट ए में नहीं होगी, बस ऐसा शॉर्ट में याद रखो। तो देखो यहाँ पे क्या है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एन इंटो फंक्शन इफ फॉर एटलीस्ट ऑन y belongs to b, देखो at least y belongs to b, there exists no element x belongs to a such that fx equal to y। तो मैंने वही बोला कि सेट बी के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा, ओके, कि उनके लिए जो भी प्री इमेज है वो सेट ए में एग्जिस्ट होगी नहीं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो, लेट फंक्शन एफ फ्रॉम क्यू टू आर, मतलब इनका मतलब क्या हो गया, जो क्यू है वो हमारा क्या है, डोमेन है, और आर मतलब क्या है, कोड डोमेन, राइट। सो क्यू मतलब सेट ऑफ क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर, और ये आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो क्यू भी एक एक्चुअली रियल नंबर का ही पार्ट है, बट यहाँ पे ये दिया है डोमेन एंड कोडोमेन। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, अभी रेशनल नंबर है, राइट। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया है, स्क्वायर रूट 3, मतलब देखो ये को डोमेन और ये डोमेन, डोमेन हमारा क्या है, q है, और ये r है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में रिलेशन है f। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ओके। अब ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 है, बिलोंग्स टू r, तो ये आर सेट के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 है ना, वो कौन सा नंबर आता है, इरेशनल नंबर, उसको हम a बाई बी ये फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। तो इरेशनल नंबर है तो वो तो आर में बिलोंग्स करता है, रियल नंबर में, रियल सेट में। सो फॉर y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 बिलोंग्स टू q। मतलब आप अभी क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन फाइंड करेंगे, राइट। ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मतलब कौन सी वैल्यू दी है हमें, एफ एक्स की वैल्यू दी है, y मतलब एफ एक्स होता है,
तो यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 4 को लेफ्ट साइड लेके आता है तो एफ एक्स मतलब हमारा √3 है -4। तो ये जो √3 है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। तो -4 करेंगे तो x का जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो वो q के अंदर आएगा नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू x। क्यों? क्योंकि q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, और यहाँ पे जो हमारा x का आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो वो q सेट के अंदर तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि x का जो भी आंसर आएगा वो बाहर आ गया है। मान लो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू q आ गया है, हमारा रेशनल नंबर है ही नहीं, इरेशनल नंबर है। तो सेट q में ये √3 के लिए कोई आई वैल्यू नहीं आई, कोई एलिमेंट ही नहीं आया। तो √3 की जो प्री इमेज है वो q के अंदर है ही नहीं। गेटिंग? तो एटलीस्ट ये कोडोमेन के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि इसकी प्री इमेज जो है वो डोमेन के अंदर नहीं है। तो वो फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट है, 1 मीन्स इंजेक्टिव, ऑन्टो मीन्स सर्जेक्टिव, एंड 1 ऑन्टो मीन्स बाइजेक्टिव, एंड इनटू फंक्शन, ये सभी फंक्शन के बारे में आपको एग्जैक्टली आइडिया आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में ही डिस्कस किया था, लेकिन एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया था, सेट ए एंड सेट बी लेके। आज हमने ये बुक में से थोड़ा डीप में हमने पढ़ा है, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।